मियां बाद फरूक बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो ये और हम भी कहते हैं कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। हम तो उसे मानते हैं, वो हमारा मुर्शद है, हम बोलेंगे रहमतुल्लाह अलैह। इसी वीडियो की सजा दी जा रही है कि आपने बाहर जाकर वीडियो क्यों बनवाई है, और पुलिस ने जाके डबल नहीं ट्रिपल गुंडागर्दी की और बाद फारूक के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। वहां पे इन्होंने उल्टा लटका कर मारा मियां बाद फारूक को, उससे उसकी इज्जत को इन्होंने बड़ा पामाल किया। मैं अब क्या बताऊं किस तरह से तशद्दुद करते रहे। हमारे साथ हमारे घर में हुआ है, मैं नहीं बता सकता, शायद ही पीटीआई की जमात में किसी और के साथ इस तरह हुआ हो कि वाइफ उसे छोड़कर चली गई, डिवोर्स लेके चली गई, उसने खुला ले ली, बच्चे छोड़ दिए। बच्चे कहाँ थे? वो अपने दादा के पास। अब अभी हम इनके साथ लड़ेंगे या ये हमें मारेंगे या हम इनको मारेंगे। अब वक्त तो ऐसा आ गया, अब क्या कर सकते हैं। इनको ये बांग्लादेश से बुरे हालात होंगे, उनको तो फिर लोगों ने जगह दे दी थी, इंडिया ने दे दी थी और मुल्कों ने दे दी थी, तो इंशाल्लाह इनको कोई मुल्क भी जगह नहीं देगा। ऐसे हालात हो रहे हैं, ये लावा फटने वाला है बस बहुत जल्द। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियां अब्बाद फारूक के भाई मियां शहजाद फारूक। शहजाद फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक वीडियो सामने आई जिसमें हमने देखा कि मियां अब्बाद फारूक पेशी पर पेश हुए। अमूमन देखा जाता है पेशी पर जब कोई पेश होता है तो चेहरा जो है वो उतरा होता है, गर्दन झुकी होती है और पुलिस के दबाव में होता है। इसके बरक्स हमने देखा कि मियां अब्बाद फारूक ने नारे लगाए, पुलिस ने धक्का पेल किया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डाला और लेकर के क्या किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे मियां अब्बाद फारूक उस दिन, और इतना मोराल हाई क्यों था, और उसके बाद खबरें आ रही हैं उन पर तशद्दुद हो रहा है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसका बेटा बच्चा 9 साल का ऐसे पुलिस की गुंडागर्दी से बदमाशी की वजह से अल्लाह के पास अल्लाह को प्यारा हो जाए, शहीद हो जाए, और उसे उस बच्चे का जनाजा हाथकड़ी लगाकर जनाजा पढ़ने दिया जाए और 2 साल गुजर जाएं, उसने अपने बेटे की कब्र तक ना देखी हो, और उसके घर में रो रो के उसकी माँ बूढ़ी अपनी आंखें खराब कर बैठी और आंखों से चली गई, और घर के जिस तरह के हालात हैं, तो बंदा फिर क्या करेगा? यही करेगा, बदमाशी करेगा, इनके साथ गुंडागर्दी करेगा, इनके गले लगेगा, या मरेगा या मारेगा। तो क्या करेगा जब आपका एक लखते जिगर दुनिया पे आपका ये इस सियासत की बलि चढ़ गया और इन ये पीडीएम हुकूमत की बलि चढ़ा हो, तो वो फिर कैसे बोल सकता है मेरे भाई? तो आपका ये सब तो करना पड़ता है। फिर ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो ये सारा पाकिस्तान क्या करेगा? किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना पड़ेगा, और ये पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह अब उठाएगा। अब वो मंजिल दूर नहीं है, इंशाल्लाह कुछ करके वापस आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और इस वक्त क्या इतलात है, मियां अब्बाद फारूक किन हालात में है? जी, ये जैसे ही वो पुलिस वैन में इन्होंने लेके आए और हमें 3 बजे तक 2 बजे तक वहां पे कोर्ट में इन्होंने जलील किया, परेशान किया, बैठ रहे। वहां पे बैठने के बाद 2 मिनट के लिए लाए और ऐसे चोर और डाकुओं की तरह पकड़ा हुआ था मियां साहब को, और पकड़ के कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में भी 2 से 4 मिनट लगे, जज साहब ने नेक्स्ट डेट डाल दी। और उसके बाद ये सिर्फ प्रॉब्लम हमें ये थी, हम ये पुलिस से कह रहे थे कि सिर्फ एक बात तो हमें कर लेने दो, एक बात तो कर लेने दो। पुलिस हमें बात करने की इजाजत नहीं दे रही थी। ये जो वीडियो बनी है अभी, ये समझ ले कि जबरदस्ती बनाई गई है, और ये उन्होंने बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दी थी, ये हमने फिर बनाई। और मियां बाद फरूक बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो ये बिल्कुल अदब है, ये अदब से कहा है। और हम भी कहते हैं कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। ठीक है, और तशद्दुद की जो खबरें आ रही हैं इनमें क्या सदाकत है? बिल्कुल आपके पास ठीक खबर आई है। तशद्दुद जिस दिन इसी वीडियो की सजा दी जा रही है कि आपने बाहर जाकर वीडियो क्यों बनवाई है, और वहां पे आपने इस तरह पुलिस के साथ गुंडागर्दी क्यों की है, और पुलिस ने जाके डबल नहीं ट्रिपल गुंडागर्दी की और बाद फारूक के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। और इन्होंने उसकी वो जो बैरक थी, वो जो इन्होंने रूम दिया होता है जेल में, वो चेंज कर दिया, और जो सबसे घटिया रूम था वो दिया गया, और खाने पीने से बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। बात को खाना भी नहीं दिया जा रहा 2 दिन से।
ठीक है, 2 दिन से खाना नहीं दिया जा रहा, 2 साल से वो जेल में है। अब कहाँ तक ये चलेगा सिलसिला, कब तक चलेगा? कोई कोई नजर आ रहा है कहीं से एग्जिट नजर आ रहा है? देखें मेरे भाई, हमारी तवक्कुआत जो हैं वो अल्लाह की ज़ात पर हैं और पाकिस्तान की कौम पर हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी कौम अगर ये बैठे रहे, इस तरह नहीं निकलेंगे तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इनको अब निकलना चाहिए। हालात मुल्क के देख लें किस तरह के इन लोगों ने बना दिए हैं। आप देखें, किसान को देख लें, वो रो रहा है, पिट रहा है, उनके बच्चे भूखे मार रहे हैं, वो बेचारे को अपनी पूरी मेहनत नहीं दी जा रही, किसान सड़कों पे आया हुआ है। आप अपने अदलिया के हालात देख लें, इस माफिया ने, इन्होंने क्या हालात कर दिए हमारे मुल्क के। और इनको ये जो चंद चंद लफाफा साफी हैं, उनके पास सिर्फ सियासत है या मरियम नवाज की तारीफें करने के लिए हैं। और उनकी तारीफ कर करके तो उन्होंने अपने चैनल में इश्तिहारात लेने होते हैं और बड़े मामलात होते हैं इनके। आप उधर देखें तो बहुत बड़ा काम कर रही है नून लीग, लेकिन आप ग्राउंड में अगर रियलिटी देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। लोग रो रहे हैं, गरीब लोग दिन ब दिन भूखा मार रहा है और दिन ब दिन गुर्बत के नीचे आ रहा है, कर्जों के नीचे आ रहा है, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो रहे हैं भाईजान। आपने सर मरियम नवाज का कहा कि आप कह रहे हैं कि उनकी तारीफ करते हैं, उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि वो भी एक सियासी जमात की किसी ना किसी हद तक लीडर है। मियां अब्बास फारूक साहब कहते हैं अपने लीडर को जी जी। रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो ये रूहानी सफर क्यों शुरू हो गया? ये तो एक सियासी सफर था। देखें, जो इश्क जिधर हो जाता है ना तो वो उसके लिए रहमतुल्लाह अलैह बन जाते हैं। ये जो जितने पीरो मरीद हैं, पीरी मरीदी करते हैं, जो उनके मुर्शद होते हैं, तो वो तमाम लोग उसे रहमतुल्लाह अलैह बोल सकते हैं और बोलते हैं। इसका मतलब कोई गलत नहीं है। जो लोग गलत लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल आप किसी मुफ्ती से राब्ता करें या ये लोग राब्ता कर लें, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि रहमत हो इमरान खान पर, अल्लाह की रहमत हो इमरान खान पर। ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है मेरे भाई मियाँ बाद फारूक ने। हम ठीक। तो उसे मानते हैं, वो हमारा मुर्शद है, हम बोलेंगे रहमतुल्लाह अलैह, ये कोई गलत नहीं है। मियाँ बाद साहब ने जेल में रहकर बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने रूहानियत ही अपनाई है और कुरान पाक हिफज किया, हिफज के बाद तलफ़ुज़ के साथ मुकम्मल उसे पढ़ा और उसके बाद अपने हाथ से तकरीबन तकरीबन 18 से 19 पारे जो कि अपने हाथ से राइटिंग की हैं और उन्होंने खुद लिखे हैं। और इंशाल्लाह ये मुकम्मल कर लेंगे 30 पारे बहुत जल्द। और अपने हाथों से कुरान पाक लिखा और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा वो रूहानियत में चले गए हैं। और उनके साथ जिस तरह जुल्म और ज्यादतियाँ हुई हैं वो आप सबके सामने है कि जो हमारे साथ हमारे घर में हुआ है, मैं नहीं बता सकता। शायद ही पीटीआई की जमात में किसी और के साथ इस तरह हुआ हो। और फिर भी मेरा भाई मियाँ बाद फारूक और हम भी उसके साथ ऐसे मजबूती के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए हमें और भी कोई कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़े, तो हम करने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल बाद जिन मुश्किलात से आप गुजरे हैं, उसके बाद फिर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया है। आपकी फैमिली, इवन कि हमने इबाद फारूक साहब के बच्चे को देखा, वो बड़े प्यार से कुछ विजुअल आए, जो मुलाकात हुई एक मुख्तसर सी। घर के क्या हालात हैं, कैसे मामलात चल रहे हैं? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि तमाम तर एक्टिविटीज को मुअत्तल करवा दिया गया है, पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। घर के हालात तो आपके सामने है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किए हुए हैं। पुलिस हमें दिन रात ये वीडियो के बाद परेशान और तंग कर रही है, मुझे भी कर रही है। मरियम नवाज, आपको पता है कि मैंने इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था NA 119 से, जो कि मेरा वोट 54, मरियम नवाज का वोट था 54,000 फॉर्म 45 के मुताबिक, मेरा वोट था 1,03,000। फिर भी अभी तक हम अदालतों और कचहरियों में धिक्के खा रहे हैं। और जो जो हालात इन्होंने कर दिए, हमारी फैक्ट्री सारी की सारी तमाम कारोबार इन्होंने सील किए हुए हैं। हमारी फैक्ट्री में जो चौकीदार गार्ड हमने बैठाए हुए थे, उनके ऊपर मनशियात के मुकदमे दर्ज करके उनको भी भगा दिया ताकि हमारी फैक्ट्री का सामान चोर और डाकू लूट कर ले जाएं। नजायज झूठे मुकदमे हमारे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के ऊपर इन्होंने कर दिए। और हमारा अमेजोन में जो भी कारोबार था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। अब हालात इस तरह के इन्होंने बना दिए कि हम क्या करें। अब अभी हम इनके साथ लड़ेंगे या ये हमें मारेंगे या हम इनको मारेंगे। अब वक्त तो ऐसा आ गया, अब क्या कर सकते हैं। इन्होंने हमारे हालात ऐसे कर दिए, हम पाकिस्तान छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते, कहाँ जाएं।
یہ ہمارا ملک ہے، یہ سب کا ملک ہے، آپ کا بھی ملک ہے. یہ ہم ان چور اور ڈاکوؤں کے ہاتھ دے کے تو ہم باہر چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہماری عوام ہے، مزدور طبقہ سارا، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا ساتھ کون دے گا؟ لیکن وقت انشاءاللہ آنے والا، یہ عوام جو ہے یہ نکلنے والی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ بہت جلد ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی صلاح مشورہ، کوئی جاننے والا، کوئی پیار کرنے والا، کوئی مڈل مین آیا کہ یار چلیں یہ تباہی سے بچ جائیں؟ بیچ کا راستہ دکھانے والا کوئی آیا ابھی تک؟ کوئی ہمدرد یا نہیں؟ دیکھیں، راستہ دکھانے والے تو ہمارے پاس بہت آئے. جب میں نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا تو تب بھی بڑے راستہ دکھانے والے لوگ آئے. اور اس کے بعد یہ بیگ نوٹوں کے بھر کے بھی لے کے آئے. اور اس کے بعد ہمیں بہت بڑی بڑی آفرز وغیرہ کی جب میں الیکشن میں مریم کے ساتھ تھا، مقابلہ کر رہا تھا. تو بڑا کچھ انہوں نے کیا. لیکن جب ہمارا وہ بچہ عمار عباد فاروق کا بیٹا شہید ہوا تب ہمیں بہت زیادہ آفر ہوئی کہ آرام سے بیٹھ جائیں، یہ سوشل میڈیا اور یہ میڈیا پہ نہ آئے، آپ جیسا کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. اس طرح بڑی چیزیں آئیں، بڑا راستہ دکھانے والے اور نکالنے والے لوگ آئے. لیکن ہم نہ تو بے شرم ہیں، نہ ان کی طرح بے غیرت ہیں. ہم الحمدللہ رزق حلال کھانے والے ہیں اور رزق حلال کھائیں گے. اور ملک کی خاطر، میں کہتا ہوں کہ ملک کی خاطر اور بھی ہمیں کچھ قربان کرنا پڑا تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا جو سچا لیڈر عمران خان، جو نجائز مقدموں میں، جھوٹے مقدموں میں انہوں نے جیل میں اسے بند کیا ہوا ہے، تو اسے یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان سے تو یہ چھوٹے چھوٹے ورکر خان کے سپاہی جو میاں باد فاروق جیسے ہیں وہ نہیں توڑ سکے، یہ تو خان کو کیسے توڑیں گے؟ نہ تو خان ٹوٹے گا. یہ جتنا ظلم اور جتنے جھوٹے مقدمے درج کریں گے، خان صاحب کا اس سے اور بھی قد بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. اور پاکستان کی قوم کے اندر لاوا بن رہا ہے، پک رہا ہے. تو جس دن یہ پھٹے گا تو ان کو راستہ نہیں ملے گا. ان کو یہ بنگلہ دیش سے برے حالات ہوں گے. ان کو تو پھر لوگوں نے جگہ دے دی تھی، انڈیا نے دے دی تھی اور ملکوں نے دے دی تھی. تو انشاءاللہ ان کو کوئی ملک بھی جگہ نہیں دے گا. ایسے حالات ہو رہے ہیں، یہ لاوا پھٹنے والا ہے بس بہت جلد. آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ عباد فاروق صاحب کی، یعنی کہ آپ کی والدہ کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں رو رو کے. بچوں کو ہم نے دیکھا کہ یہ کیا حالات ہیں گھر کے، اور جب گھر کے یہ حالات ہوں تو پھر بندہ اتنی دلیری سے کھڑا رہے اور پھر نعرے بھی لگائے، تو یہ بڑا ایک انیوژول ہے. دیکھیں، جس کا بیٹا ساری زندگی تھانے کا دروازہ تک نہ دیکھا ہو، جس بچے نے کاروبار اور بزنس کے علاوہ کچھ دنیا میں سیکھا نہ ہو، تو وہ صرف ایک جرم کر بیٹھتا ہے. سب سے بڑا یہ جرم تھا کہ اس نے عمران خان کا ساتھ دیا. وہ جب 2 سال جیل میں کاٹ لیتا تو پھر اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ ساری یہ چیزیں اسے پہلے بہت بڑی دکھتی ہیں کہ وہ کیا ہوگا، تھانے جائیں گے، جیل جائیں گے. تو اس کے لیے ایک بڑا وہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. تو جب یہ ڈر اور خوف ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اسے ساری زندگی بھی جیل میں رکھ لیں تو پھر وہ اسے توڑ نہیں پائیں گے، تو نہ ہی ٹوٹیں گے. تو رہی بات ہمارے گھر کی، تو گھر کے حالات میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں کہ میری ماں بوڑھی رو رو کے اپنے بچے کو، کہ وہی بات کہ کبھی بیچارے نے، بھائی ہمارا بڑا نائس پرسن، پڑھا لکھا PhD ڈاکٹر، اس نے ساری زندگی دروازہ نہیں دیکھا تھا تھانے کا. تو جب اسے 2 سال جیل میں رکھا تو ماں تو رو رو کے پاگل ہو گئی. 2 بار درمیان میں ہارٹ اٹیک ہوئے. اور اس طرح وہ ابھی بھی آباد کے بچوں کو دیکھ دیکھ کر روتی ہے، اور کبھی جیتی ہے نہ وہ مرتی ہے. بس یہ حالات ہیں. تو جو بچے ہیں وہ بھی اسکول نہیں جا رہا ہے، اسٹڈی نہیں کر پا رہا ہے، ضد کرتے ہیں پاپا پاپا. جیل میں لے کے جاتے ہیں سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر اپنے باپ کو چھوٹے بچے. تو وہاں پہ اتنے آنسو بہاتے ہیں، اتنے آنسو، وہ رو رو کر بچے واپس آتے ہیں. تو 2 دن تو ہمیں فیور میں لگ جاتے ہیں، ان کو بخار ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں صرف خوف سے. پولیس نے خوف اتنا زیادہ ڈالا ہوا تھا. جب عمار بچہ شہید ہوا میرے بھائی، تو پولیس نے آ کے اس کے سامنے توڑ پھوڑ بہت زیادہ کی گھر کی. LCD توڑ، سیف المباری توڑ، دروازے توڑ، یہ کر وہ کر، بچوں کو پریشرائز کیا. پھر اس بچے کے سامنے پولیس اس کی دادوں کو اور عمار شہید کی والدہ کو اس کے سامنے گاڑی میں بٹھا کر لے جائے. تو گھر میں صرف کام والی کے پاس بچے چھوڑ دیے گئے،
दादों को भी पुलिस ने पकड़ लिया, वालदा को। तो पीछे बच्चों ने क्या करना था? बच्चे तो पागल होने थे, बच्चों ने तो पागल होना था। तो ये कत्ल इस हुकूमत ने किया है, ये कत्ल इस हुकूमत ने किया है। इंशाल्लाह अभी तक मेरी दरख्वास्त भी मैंने दी हुई है, मैंने हाई कोर्ट में रिट भी दायर की है, जिसकी अभी तक कोई मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह कभी वक्त आएगा तो इंशाल्लाह इस कत्ल की सजा मिलेगी और हम FIR करवाएंगे इनके ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है, आपने कहा कि जो 2 साल तक जेल रह जाता है उसका डर खत्म हो जाता है, तो आपको लगता है ये 2 साल जेल में रख कर गलती कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने? ये फैसले ही गलत था कि डर खत्म कर दिया? डर तो आखिरी हद होती है। देखें, ये खाली मियाँ अबाद फरूक का डर खत्म नहीं किया इन्होंने, हमारे हजारों कारकुन इन्होंने पकड़े हुए हैं और उन हजारों का डर खत्म हो गया। आप देखते हैं कि अभी 2 साल बाद या साल बाद किसी भी खान के टाइगर को, सिपाही को रिहा करते हैं, बाहर आता वो फिर से नारा मारता है, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। तो वहीं पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं, पकड़ के फिर ले जाते हैं जेल में, वो फिर आते हैं, फिर यही नारा लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? डर तो खत्म हो गया ना मेरे भाई, डर तो इन्होंने खत्म कर दिया। ये जितना लोगों को कर रहे हैं, अगर ये लोग जेल में अगर ये लोग जेल में ऐसे इनके सामने हार मान लें या लिख कर दे दें कि हमारा PTI के साथ, इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बुज़दिल होकर निकल आएगा। लेकिन वहां पे क्या होगा, ये हमारी आने वाली नस्लें उसको नहीं माफ करेंगी। अगर आज हम लोग नहीं खड़े होंगे तो ये मुल्क जैसे पिछले कई सालों से ये बर्बादी की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है, तो अगर हम लोग आज भी खड़े नहीं होंगे तो ये मुल्क मुल्क नहीं रहेगा। ये तो वही, बस क्या कहें, कुछ भी नहीं होगा फिर इसके बाद। ये आखिरी जो तो वीडियो यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, थी, खड़ा होना चाहिए और सब होना चाहिए। मैं तो कहूंगा पूरा पाकिस्तान इस तरह डट के खड़ा हो जाए तो देखते हैं एक दिन भी इनकी हुकूमत नहीं चलेगी इंशाल्लाह। मियां साहब ये बताएं, आपने आखिरी मुलाकात के बाद कोशिश की, अब्बास फारूक साहब से मुलाकात की? नहीं, उन्होंने मुलाकात ही फिलहाल बंद करवा दी है, तशद्दुद किया है। वो कैसे करें, उनको पता है ये मेडिकल लेंगे, ये हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हम जा भी रहे हैं, वहां पे भी सुनने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाए। तो उसके बाद बिल्कुल मुझे मुलाकात इन्होंने करने नहीं दी। मुलाकात उस दिन के बाद, वो तकरीबन, हाँ, 17 अप्रैल थी, उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, वही लास्ट मुलाकात थी। और मैंने काफ़ी कोशिश की है। और अबाद फरूक के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। ये तशद्दुद मैं समझता हूँ मियाँ अबाद फरूक के लिए छोटा लफ्ज़ है। वो जिस तरह ये 9 मई के केस में 1.5 साल आर्मी कस्टडी में गुजार के आया है, ये मैं जानता हूँ, या वो मियाँ अबाद फरूक जानते हैं, या उनके जो साथ पकड़े हुए हैं वो जानते हैं। वहां पे इन्होंने उल्टा लटका लटका कर मारा मियाँ अबाद फरूक को, उससे उसकी इज्जत को इन्होंने बड़ा पामाल किया। मैं अब क्या बताऊं किस तरह से तशद्दुद करते रहे। फिर उसने खुदकुशी जेल में करने की कोशिश की जब वो आर्मी कस्टडी में थे। फिर उनके हाथ में एक शीशा लगा, उन्होंने यहाँ पे अपने पूरा कट शीशा मार लिया अपने आप को, कि उसने कहा कि इस मुल्क में फिर इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, तो वो बेहतर है कि अभी तक आपने इतना मेरा नुकसान तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब देखें, हम 20 साल पीछे चलेंगे, हमारा इतना अच्छा कारोबार था, इतना अच्छा बिजनेस था और बड़े जबरदस्त तरीके से हम काम कर रहे थे। सिर्फ एक हमारा भाई मियाँ अबाद फरूक पकड़े जाने के बाद हमारा तमाम कारोबार तबाह बर्बादी की तरफ चला गया। और जब ये जेल में गया, लोग कोई हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है। हर कोई मतलब नहीं मियाँ अबाद फरूक बन सकता। लोग कहते हैं कहीं हम ना पकड़े जाएं, इसकी वजह से हमारी कंपनी ना सील हो जाए, इसकी वजह से कहीं हमारी चीजें खराब ना हो जाए। तो हर कोई डर रहा है, अब हमारे साथ कोई कारोबार करने को तैयार नहीं है। क्या बताएं इन्होंने क्या हालात कर दिए, हमारे बच्चे तक स्कूलों में नहीं जा पा रहे। ये हालात हमारे कर दिए इन लोगों ने। हम अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के ये 2 साल लगाए हैं और अदालतों कचहरियों में पैसे लगा लगा कर हम थक गए, अपनी प्रॉपर्टियां बेच बेच के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब क्या बताएं, अभी हम कितना भी आपको दुख का इजहार करें वो कम है। तो ये तो हम ही जानते हैं जो हमारे साथ हो रहा है। ये हैरत तो अंगेज। इस तरह के और कितने मियाँ बात फरूक है। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके घर में चूल्हा नहीं चल रहा। वो बेचारा एक शॉप का मालिक था, वो रोजाना रात को 2,000 कमाना था, घर में जाके बच्चों को खिलाता था, उसका तो चूल्हा बंद कर दिया इन्होंने। मेरे हलके की बात है, एक मेरे हलके की बात है,
ہمارا ایک کارکن تھا, وحید اس کا نام تھا, وہ نجائز 9 مئی کے کیس میں پکڑا گیا. 1 سال پہلے وہ رہا تو ہو گیا. جب وہ رہا ہوا, اس کے اوپر 1 سال کا گھر کا رینٹ تھا. اس کی وائف اسے چھوڑ کر چلی گئی, ڈیورس لے کے چلی گئی, اس نے خلا لے لی, بچے چھوڑ دیے. بچے کہاں تھے؟ وہ اپنے دادا کے پاس بچے تھے. دادا نے ٹائم پورا کیا, 10 ماہ کا رینٹ چڑھ گیا اس کے اوپر. وہ اس کے بعد جب ہی وہ بچہ رہا ہو کر آیا, رہا ہوتے ہی صبح اگلے دن اس کا والد بھی فوت ہو گیا. اب دیکھیں, ایک تو وہ بچوں کی ماں بھی چلی گئی, اب وہ وحید کا والد بھی اسی دن, اگلے دن, آج وہ رہا ہو گئے ہیں, اگلے دن وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب دیکھیں وہ بچے اور وہ کس طرح ان کا سسٹم چل رہا ہے. ماں بھی چلی گئی, دادا بھی چلے گئے, گھر میں وہ خود اپنے بچوں کو, وہ وحید پیمپر لگا رہا ہے اور خود وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے بنا کے. تو کیسے وہ کام پہ جائے یا بچوں کے پیمپر چینج کرے, ان کے لیے رزق کمائے؟ اس طرح انہوں نے بہت سے لوگوں کے گھر برباد کر دیے ہیں. میں آپ کو یہ اپنے حلقے کی بات بتا رہا ہوں, میرے حلقے میں یہ میرے ساتھ اس طرح ہوا. تو ہم تو جتنے ہیں, جتنی جگہ ہیں, ہم ساتھ دیتے ہیں اپنے ورکر کا, اس کے ساتھ چلتے ہیں, جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں. لیکن اس طرح کام تو نہیں چلے گا, گزارے تو نہیں ہوتے. وہ بیچارے اس طرح کے اور بہت سے گھر ہیں جو برباد ہو گئے ہیں. اس 9 مئی نے بہت سے گھر برباد کیے ہیں. آپ نے کہا جی اس طرح تو نہیں چلے گا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم انہیں تھکا دیں گے, عدالتوں میں تھکا دیں گے, ہم انہیں ذلیل کر دیں گے. وہ تمام حکومت ہے جو اس وقت موجودہ, وہ بھی کہتے ہیں جی یہ کتنا دوڑیں گے, کتنا چلیں گے, کتنا دوڑیں گے سر. جب تک آخری سانس ہے, آخری سانس تک دوڑیں گے, چلیں گے, اور ہم انشاءاللہ قانونی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ لڑیں گے. اور انشاءاللہ جب تک ہمارے آخری سانس چلے گی, انشاءاللہ ہم تو چلیں گے اور لڑیں گے. جب تک عمران خان جیل میں ہے, جب تک رہا نہیں کریں گے, تو ہم ایسے ہی کریں گے اور ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.